हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये आज हमारा राजस्थान जीके का सेकंड वीडियो है जिसमें हम 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो की सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे इन वीडियो का जो प्रॉफिट है वो सबको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाभारत हो जाएगा कि महाभारत वो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें जो बैराट का है वो उल्लेख दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो हेमू विक्रमादित्य जो था वो भारत का अंतिम हिंदू शासक था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हिंदू विक्रमादित्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राव जोधा जो थे उन्होंने जोधपुर राज्य की है वो स्थापना की थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो राव जोधा ने जो जोधपुर की स्थापना की थी वो कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1459 ईस्वी में जो है राव जोधा ने जोधपुर राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बीकानेर राज्य की स्थापना है वो राव बीकाने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ था। तो जो हुरडा सम्मेलन हुआ था वो 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया था। तो आमेर वो रियासत थी जिसने सबसे पहले वो मुगलों का समर्पण और उनका सहयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है। तो भीष्म पितामह है मेवाड़ का वो राणा चोड़ा को कहा जाता है क्योंकि उनका जो प्रस्ताव है वो हंसाबाई के लिए आया था, लेकिन उनके लिए न आकर वो उनके पिता राणा लाखा से शादी हो जाती है। तो इसलिए जो राव चोड़ा है उन्होंने आजीवन मेवाड़ की रक्षा करने का फैसला करते हैं, इसलिए उन्हें है जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वंश भास्कर कृति की रचना किस कवि ने की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। मैंने साहित्य से रिलेटेड एक अलग वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने साहित्य से रिलेटेड टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ की बात की है। उस वीडियो का लिंक है वो आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिए। वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, फारसी साहित्य, मैंने सभी साहित्यों की उसमें डिटेल से चर्चा की है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ के दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जोधपुर राज्य की स्थापना है वो कब की गई थी। तो 1459 ईस्वी में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सॉरी, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो चुका था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राव जोधा। राव बीका नहीं होगा यहाँ पे, राव जोधा आंसर हो जाएगा इसका। ये दो क्वेश्चन है वो दोबारा रिपीट हो चुके हैं। बहारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था। तो बहारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह है वो 1562 ईस्वी में अकबर के साथ कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर में हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है, यह किस शासक ने कहा था। तो ये कहा था शेरशाह सूरी ने। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किंवदंती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसे शेरशाह सूरी ने कहा था। किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है। तो मानसिंह को, जो कि आमेर का शासक था, उसे फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप की वो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावंड की। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो चावंड में 1597 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है। तो प्रताप सिंह बारेट भी आप सबको पता है राजस्थान का है, राम नारायण चौधरी भी आप सबको पता है राजस्थान का है, और अर्जुन लाल शेट्टी भी राजस्थान के क्रांतिकारी हुए थे। लेकिन जो गणेश देवस्कर हुए थे वो राजस्थान के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वह कछुआ शासक कौन था जिसने मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर की लड़ाई लड़ी थी। तो कछुआ शासक था वो था पृथ्वीराज, जो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। दिलवाड़ा में आदिनाथ का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर नगर बसाया था। तो मौजमाबाद जो पहले सांगानेर का नाम था, उस मौजमाबाद स्थान को राणा सांगा ने अपने अधिकार में लेकर उसका जो नाम है वो अपने नाम पे सांगानेर किया था और मौजमाबाद के स्थान पर ही उन्होंने सांगानेर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। तो सिद्धराज जो शासक था, परमार शासक था, उसे परमारों का मेरुमंडल का महाराजा कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कहाँ पर गोहिल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चाकसू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अधिकांश राजपूत राजवंश किस मुख्य राजपूत राजवंश के शासक थे, सामंत थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक को गुर्जरेश्वर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, प्रतिहार शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चावड़ा राजपूत राजवंश का शासक राजस्थान में कहाँ पर था। तो आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि निम्न में से गुर्जरों ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो गुर्जरों ने जो अपनी राजधानी में बीनमाल जालोर में बनाई थी। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है। तो राजस्थान का रामदेवरा जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, उसका जो प्राचीन नाम है वो रुणेचा नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर का उत्खनन किसने करवाया था। तो दयाराम साहनी ने इसे करवाया था 1921 में। राजस्थान में महिषासुरमर्दिनी की प्राचीनतम मरण मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनवा से। राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस स्थान पर नेहर खाई की मीनार है वो स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा स्थान पर है वो नेहर खाई की जो मीनार है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत भाषा में रचित राजस्थान का प्रख्यात ग्रंथ एकलिंग महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो राणा कुंभा ने जो है वो ये ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस स्थान से जौहर व्रत का प्रमाण मिलता है। तो जो राजस्थान का जो जौहर व्रत का प्रमाण है वो सर्वप्रथम रणथंभौर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो जो बयाना है वहाँ पे राजस्थान में प्रसिद्ध उखा मंदिर स्थित है। निम्न में से कहाँ पर एक मीनार मस्जिद स्थित है। तो राजस्थान के जोधपुर जिले में जो एक मीनार है वो स्थित है। राजस्थान का प्रसिद्ध चंद्र महल कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान के पिंक सिटी यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में चंद्र महल स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कछुआ वंश के किस शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो कछुआ वंश के जो जगत सिंह शासक थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम संधि की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकबर का वह सेनापति जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों से विद्रोह को दबाया था। तो आमेर का जो मान सिंह था वो अकबर का सेनापति था और उन्होंने इन विद्रोही को दबाया था। तो अकबर ने खुश होकर मान सिंह को 5000 मनसबदारी भी दी थी। तो लेकिन मनसबदारी जब मान सिंह महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाते तो अकबर ने मान सिंह से जो मनसबदारी है वो छीन ली थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरजमल ने जो है वो भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे। तो जैनक भट्ट जो थे उन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य की रचना की थी। संस्कृत साहित्य का आप वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान के अलवर जिले में है वो राजा बख्तावर सिंह की छतरी है वो स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था। तो सांचौर जो कि जालौर में स्थित है उसका प्राचीन काल में सत्यपुर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की किस रियासत में राठौड़ों का राज नहीं था। तो जो झालावाड़ तहसील थी उनमें राठौड़ों का राज नहीं था। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो अलवर जिले में है वो मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अलवर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक के समकालीन जयमल व फत्ता थे। तो ये आप सबको पता होगा कि अकबर के समकालीन थे जयमल और फत्ता। राव चूड़ा किसका पुत्र था। तो ये आप सबको पता है कि राणा लाखा का चूड़ा था, राणा लाखा का पुत्र था राव चूड़ा। हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव पहले राव चूड़ा को आता है, लेकिन उनसे कैंसिल करके जो हंसाबाई का विवाह है वो राणा लाखा से कर दिया जाता है और शादी के बाद उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम मोकल रखा जाता है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड ये थी हमारी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड सीरीज। तो ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसमें हम पर वीडियो में 50 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।